नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न दोस्तों। और ये 9000 जो प्रश्न है, 9000 कंप्लीट क्वेश्चन है, वो एमसीक्यूज आपके वो 50 जिलों के अपडेट पर है। 50 जिलों के साथ ये 9000 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं, जिसमें राजस्थान इतिहास के 2500 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से ये अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है, जिसमें हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक बार जल्दी से राजस्थान जीके सुपर प्रहार की सीरीज को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट किस नाम से है? राजस्थान इतिहास 2500 प्रश्न के नाम से। वहां पर अब तक जो भाग हुए हैं 1 से लेकर 7 तक के पार्ट आपको मिल जाएंगे, उनको एक बार अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक की भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमारा भाग रहेगा 8 नंबर, जिसमें 701 से लेकर 800 तक के क्वेश्चन है, वो आपके सामने रहने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी जानकारी। मेरे को पता है जब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि सर हमें तो पीडीएफ चाहिए। अब पीडीएफ के लिए मैंने 2 सिस्टम किए हैं। अगर आपको सिर्फ 9000 क्वेश्चनों की ही पीडीएफ चाहिए, या जो हमारे राजस्थान जीके के नोट्स है क्लासेस करती भूगोल और इतिहास के, उनके साथ अगर आपको ये 9000 क्वेश्चन चाहिए, तो ये 2 अलग अलग जो फोल्डर है वो आपको मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। ऐप पर जाकर ऐप का जो स्टोर है उसके अंदर ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। जो चीज आपको प्राप्त करनी है वो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। 50 जिलों के अनुसार अपडेट रहेगा। 2011 के बाद प्रश्न पूछे गए हैं, और जो ई नोट्स है हमारे, ई नोट्स कंप्लीट 50 जिलों के अनुसार अपडेट किए हुए नोट्स रहेंगे दोस्तों। समझ गए? तो जो भी साथी है ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके वहां से जैसे जैसे क्लासें होगी वैसे वैसे पीडीएफ है आपके अपडेट होती रहेगी। आप प्रिंट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध है, डाउनलोड और प्रिंट भी उपलब्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागू का उल्लेख या आलेख किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है चीकली या चोकला ताम्रपत्र से, जो 1483 ईस्वी का है। कब का है? 1483 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 702, वचघोष के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए? वचघोष के सिक्के प्राप्त हुए थे रेड सभ्यता। रेड सभ्यता किस जिले में? ये देखिए बेसिक जानकारी है और सिंपल क्वेश्चन है, तो एक बार 10 सेकंड का समय आपके पास है, कमेंट करके बताइए इसका। वचघोष के सिक्के, बाकी रेड सभ्यता कहां पर है आगे क्वेश्चन आ जाएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या मिली है, कहां पर मिली है? हुल्लनपुरा। यह भी सभ्यता है जो भरतपुर में है। रेड सभ्यता आपकी कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में इंडो सेसनियन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? कासिंद्रा से। यह भी सभ्यता है जो सिरोही में। कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 705 है, 1728 ईस्वी में राजस्थान की किस एकमात्र रियासत में मुगलों ने स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी? किसमें? जयपुर रियासत के अंदर। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 706 है, डब्बूसाही, विजयशाही और भीमशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? किस रियासत में था? जोधपुर रियासत के अंदर यह सिक्का है जो आपका प्रचलित था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 707, तमंचाशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? तमंचाशाही सिक्का है यह धौलपुर रियासत में प्रचलित था। कहां पर? धौलपुर रियासत में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 708, गजशाही व आलमशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? गजशाही व आलमशाही यह था बीकानेर रियासत में। कहां पर? बीकानेर रियासत के अंदर प्रचलित सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 709, मदनशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? मदनशाही सिक्का कहां पर प्रचलित था? झालावाड़ रियासत के अंदर, मदनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 710 है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा में रचित गोसुंडी शिलालेख
कहां से प्राप्त हुआ है? बात कर रहे गोसुंडी शिलालेख की, तो गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ से। कहां से हुआ है? चित्तौड़गढ़ से ये जो गोसुंडी शिलालेख है ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 711 है, नांदसा यूप स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ? नांदसा यूप स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? यह प्राप्त हुआ था भीलवाड़ा से। तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 712, 371-72 ईस्वी के किस शिलालेख में राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ करवाए जाने का उल्लेख है? किसमें है? विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस से भी उठाए गए हैं, और छोटी भर्तियां जो होती है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके सामने मेरा रखने का यहां पर प्रयास रहेगा दोस्तों। शायद ऐसा समझता हूं कि जो 2500 क्वेश्चनों को 2-3 बार पढ़ लेगा ना, तो उसके एग्जाम में 95% जो क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 713 है, सिंधु घाटी में सर्वप्रथम 1921 में किस स्थल को खोजा गया था? किसको खोजा गया था? हड़प्पा को दोस्तों। किसको खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राजस्थान आधुनिक नगर कौन सा है? तो राजस्थान का आधुनिक नगर है जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 715 है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है, कहां से प्राप्त नहीं हुई है? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी सभ्यता है जहां से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है रंगमहल सभ्यता से। अब एक बार कमेंट करके बता दो, रंगमहल सभ्यता किस जिले में, किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। रंगमहल सभ्यता, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। 2 जिले ऑप्शन रख देता हूं, या तो हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर। 2 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर आपको कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 717 है, विशेष प्रकार के गड़े बाबा रामदेव का मंदिर पीपल वृक्ष के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? किस सभ्यता से? पीलीबंगा से। किससे मिले हैं? पीलीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 718, वह कौन सी सभ्यता थी जहां मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था, जिसे उसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आहाड़ सभ्यता को। किसको? आहाड़ सभ्यता को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल आड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है? आड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है गिलूंड को। किसको माना जाता है? गिलूंड सभ्यता को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल कौन सा है जहां से ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? कहां से मिले हैं? बालाथल से। किससे मिले हैं? बालाथल सभ्यता से दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णावती ने किसके आक्रमण के समय मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की याचना की थी? किसके आक्रमण के समय की थी? मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी बहादुर शाह के आक्रमण के समय। किनके आक्रमण के समय? बहादुर शाह के आक्रमण के समय। मेवाड़ के किस शासक के साथ सभी राजपूत योद्धा एकत्र होकर विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़े थे? वो शासक कौन थे दोस्तों? वो थे राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जोहर कब संपन्न हुआ? राजस्थान का प्रथम जोहर हुआ था 1301 में। अब यह किसके नेतृत्व में हुआ था यह आप बता दीजिए। आगे 2 या 3 के बाद अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 725, चित्तौड़ के दुर्ग का प्रथम जोहर कब संपन्न हुआ था? चित्तौड़ के दुर्ग में प्रथम जो जोहर है वो हुआ था 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। अब चित्तौड़ में 3 जोहर हुए हैं, तीनों से रिलेटेड रेगुलर क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग का दूसरा जोहर कब हुआ था? दूसरा जोहर हुआ था 1534 में। तो यहां से देखिए ये कब हुआ है? 1303 में।
अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, याद होगा। फिर हुआ है 1534 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के दुर्ग का तीसरा जोहर कब हुआ था? ये कुछ ही समय बाद हुआ था और ये हुआ था 1568 में। कब? 1534 के बाद 1568 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था 1301 में? किसके नेतृत्व में? रानी रंगदेवी के नेतृत्व में। रानी रंगदेवी के नेतृत्व के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला जोहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? चित्तौड़ में जो पहला जोहर होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में दूसरा जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था? दूसरा जोहर हुआ था रानी कर्णावती के नेतृत्व में 1534 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में तीसरा जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था 1568 के अंदर? तो ये किसके नेतृत्व में? जयमल की तो बहन थी और फतेह सिंह की रानी थी, नाम था फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व के अंदर। यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन है आपका। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? गोरा व बादल थे रतन सेन, रतन सिंह के सेनापति दोस्तों। नेक्स्ट है, जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? जेता और कुंपा थे राव मालदेव के सेनापति। किसके थे? राव मालदेव के सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमल और फतेह सिंह यानी फतेह किसके सेनापति थे? बता दीजिए। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। किसके थे? महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ के दुर्ग की कुंजियां स्वयं ही शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी थी? किन्होंने पहुंचाई थी? उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 736, 35 हो गया क्या? 736, महाराणा उदय सिंह पर सम्राट अकबर ने कब आक्रमण किया था? सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था 1567 में। 1567 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली तथा दिवेर को मेवाड़ का मेरातन किसने कहा था? किसने कहा था? जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में तलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर दे दिया था? यह था मेल और यहां पर हो रहा था युद्ध। रतन सिंह जी यहां पर आए, रानी की उनको याद आई, हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी की याद आई तो उन्होंने निशानी के तौर पर कुछ लाने को भेजा सैनिक को। तो निशानी मांगी तो रानी ने क्या किया? अपना सर काट कर दे दिया और सर लेकर वो वापस आए। वो रानी थी सलह कंवर। कौन थी? सलह कंवर। अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति का रचयिता। राज प्रशस्ति का रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों। क्वेश्चन 40, महाराणा सांगा द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? किसमें हराया गया था? बयाना के युद्ध में। किसमें हराया गया था? बयाना के युद्ध में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, कालपी नामक स्थान का संबंध निम्न में से किस शासक से है? कालपी का संबंध है महाराणा सांगा से। किससे है? महाराणा सांगा से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? कौन करता रहा? राव रणमल। बहुत जगह राय मल भी मिलता है लेकिन रणमल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को। किसको? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 ईस्वी में किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? यह क्वेश्चन भी अच्छा है। राव सिया। कौन था? राव सिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शहर के संस्थापक, जोधपुर शहर के संस्थापक थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत वर्तमान में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये सभी क्या है? तो जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो राजा मान सिंह ने। किसने करवाई थी? राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसका है? यह कथन है कर्नल टोड का। किनका है? कर्नल जेम्स टोड का। दोस्तों अभी आज की क्लास के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं और समय कितना लगा है? 16 मिनट का समय हुआ है। तो अगर ये मान के चलो कि 30 से 35 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपको मिल रही है जो विशेष ऑफर के अधीन अभी चल रही है, तो ऐसी तैयारी करने का मौका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए और नौकरी को प्राप्त कीजिए। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। किसने? महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आए थे रणथंबोर, रणथंबोर के बाद आए थे चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद गए थे सिवाना और सिवाना के बाद गए थे जालोर। तो क्रम 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? सांगा ने बाबर की सेना को हराया था बयाना के युद्ध में। किसमें? बयाना के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 55 है, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? खानवा का युद्ध किस वर्ष में आयोजित हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो यह कब हुआ था? 1527 में। रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सांगा ने लोदी को किस युद्ध में हराया था? खातौली के युद्ध में। अब एक बार बता दो, खातौली वर्तमान में किस जिले में या राज्य में है? देखो, जो भी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन आप भी कमेंट करके अपना उत्तर दें जिससे आपको अपनी तैयारी का जांचने का मौका मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 57 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कहां पर? गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, वह स्वयं विद्वान नहीं था। तो महाराणा कुंभा खुद विद्वान थे और विद्वानों को आश्रय भी देते थे, तो पहला ही गलत दे रखा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और कुंभलगढ़ क्या मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का या तो निर्माण या जीर्णोद्वार कुंभा ने करवाया। संगीत प्रेमी थे और मेवाड़ के महान शासकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, मारवाड़ के राजा राव मालदेव की पत्नी उमा दे, जिसे इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है, जैसलमेर के किस राजा की पुत्री थी? जैसलमेर के राजा थे राव लोणकरण, उनकी पुत्री थे ये। समझ गए? राव लोणकरण। अगले चलिए, जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भट्टी को। किनको कहा जाता है? भट्टी, और इन्हीं के नाम पर आगे बाटी कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मारोड जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी दोस्तों मंगल राव के द्वारा। मंगल राव के द्वारा। नेक्स्ट है, किस भाटी शासक ने तन्नौट के स्थान पर लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया था? लोदरवा को राजधानी बनाया था देवराज भाटी ने। किसने बनाया था? देवराज भाटी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर से पूर्व यहां के भाटी शासकों की राजधानी कहां थी? जैसलमेर से पूर्व भाटी राजकों की राजधानी थी
लोहदरवा। राजधानी कहां थी जैसलमेर से पहले? लोहदरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्नौर जैसलमेर में बाटी वंश की तीसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? इसके वंशज राव देवराज बाटी ने लोहदरवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो लोहदरवा में तो लेकर गए देवराज बाटी, पूछा है तन्नौट, और तन्नौट में की गई थी तन्नू के द्वारा, राव तन्नू के द्वारा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस बाटी शासक को कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का जवाहर सिंह को। किनको? जवाहर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। चलिए कालक्रम के अनुसार यहां पर व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। यह क्रम सही क्रम देवा है, तो यहां पे 1 2 3 4 कहां पर मिलेगा आपको? डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 67 है यहां पे, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन? विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, लेकिन सारंगधर नहीं था। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक था अजयराज। कौन था? अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व किसके मध्य त्राइन के युद्ध हुए थे? तो पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य त्राइन के 2 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? कौन था? भीमदेव द्वितीय। यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है, कुछ तो इस क्वेश्चन के साथ लगाव है एग्जामिनरों का। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का संबंध था अजमेर के चौहान वंश से। किससे था? अजमेर के चौहान राजवंश से दोस्तों। नेक्स्ट है, चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य था भीनमाल। कौन सा था? भीनमाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? किसका था? गुर्जर परतियार राजवंश का शासक था मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतियार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाले थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुर्जर परतियार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? मेड़ता किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने। तो मेड़ता भी किसने बनाई है? नागभट्ट प्रथम ने ही बनाई है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ये तो वही क्वेश्चन हो गया, नागभट्ट प्रथम ही उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में परतियारों को गुर्जर कहा गया है? परतियारों को गुर्जर नीलगुंड में भी कहा गया, देवली में भी कहा गया, राधनपुर में भी कहा गया और कराड़ में भी कहा गया है। मतलब चारों में। तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका 79, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य की स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी? किसने की थी? चूड़ामन ने। चूड़ामन जाट ने दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आ रहा है आपका 81 नंबर, नागवंशी जाटों का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा? किस क्षेत्र में रहा था? तो यह रहा था अही छतरपुर में। अही छतरपुर क्षेत्र है, वहां पर नागवंशी जाटों का शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया है? वरिक वंश की बात करते हैं तो इन्होंने किया था बयाना क्षेत्र पर शासन। कहां पर? बयाना क्षेत्र पर शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहिया राजपूतों का राज्य था, दहिया राजपूतों का राज्य था जोधपुर व जालोर। जोधपुर व जालोर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी। आज के क्लास में वो क्वेश्चन जो शायद ही आपको किसी गाइड में,
शायद ही आपको कहीं पर ऑनलाइन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। वो क्वेश्चन आपके सामने इस क्लास के अंदर आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। एकमात्र 19 रियासतों में से एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के समय टोंक का नवाब कौन था? एकीकरण के समय टोंक का नवाब था अजीजुद्दौला खां। अजीजुद्दौला खां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब कब स्वीकार किया था? तो टोंक का नवाब कब स्वीकार किया था? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब कब स्वीकार किया था? तो यहां पे आपका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 9 नवंबर 1817 को। क्वेश्चन नंबर 788, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा किया गया? यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा और ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ए नवाब इब्राहिम खान ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था कौन था? मोहम्मद खां। कौन था दोस्तों? मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ कांड के अभियुक्त शौकत उस्मानी तथा काकोरी कांड के अभियुक्त अशफाक उल्लाह खां को किस क्रांतिकारी के द्वारा शरण प्रदान की गई थी? किसके द्वारा शरण प्रदान की गई थी? तो सही आपका ऑप्शन रहेगा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। थोड़ा क्वेश्चन को रट लेना, इसको आ सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 में अर्जुन लाल सेठी को नजरबंदी के बाद किस जेल में भेजा गया था? किसमें? वेलूर जेल में। किसमें? वेलूर जेल में। नेक्स्ट है, 1919 में किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था? किसने त्याग दिया था? जमना लाल बजाज ने। किसने? जमना लाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम और जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? जमना लाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा? जमना लाल बजाज के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, केसरी सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर 1872 को भीलवाड़ा के शाहपुरा, छोड़ो और सीधा याद करो, शाहपुरा के समीप देवपुरा गांव में हुआ। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है साथियों और सही रहेगा ऑप्शन ए 1941 के अंदर। केसरी सिंह बारठ की बात कर रहे हैं, जन्म 1872, मृत्यु 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड के द्वारा साथियों का नाम पूछने पर उत्तर दिया कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता? वो थे प्रताप सिंह बारठ। कौन थे? प्रताप सिंह बारठ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के बीच बाबूजी के नाम से विख्यात है कौन है? मोतीलाल तेजावत। बाबूजी उपनाम था इनका मोतीलाल तेजावत का। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस क्रांतिकारी के द्वारा पंचीड़ा गीत लिखा गया? पंचीड़ा गीत लिखा था माणिक्य लाल वर्मा ने। किसने लिखा था? माणिक्य लाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल 1-2 भर्तियों में पूछा ही जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारठ का जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ, तो इनकी मृत्यु कब हुई यह पूछा जा रहा है। तो 1893 में जन्म, 1918 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 800 है, विजय सिंह पति यानी भूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था? प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और प्यारा नहीं बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है जिसका उत्तर मैं सभी साथियों से चाहता हूं, लेकिन इसका उत्तर आपको देना है अगले 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड में सभी साथी इसका उत्तर कमेंट करेंगे और तब तक जो मुख्य न्यूज है वो दे दूं कि 9000 क्वेश्चन, 9000 जो पर्सन है आपके, समझे, इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। ऐप के स्टोर में एक तो ये चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कि सर हमें तो आपके जो राजस्थान जीके है इसके नोट्स भी चाहिए, ई नोट्स। तो नोट्स और नोट्स के साथ ही आपको मिल जाएंगे
ये 9000 MCQs, समझ गए। ये दोनों भी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप और ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। तो जो भी साथी ये चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके स्टोर में जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विजय सिंह प्रतीक भूप सिंह की पत्नी का नाम था जानकी देवी, द ऑप्शन। तो एक बार प्यारे साथियों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा है तो मेरे को कमेंट करके बता दें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो ये काम, और इस वीडियो को फैला दो हर एक बच्चे के साथ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।